ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। ओके। गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड वेरी इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक। गुड इवनिंग सर। ओके। चलिए, तो कल आप लोगों को कुछ टास्क दिया गया था, राइट? ओके, तो होप करते हैं कि आप सभी ने उस चीज़ को ड्रॉ करके देखा होगा, और यस सर। काफ़ी जो 5 स्टॉक्स दिए होंगे उन सभी में आप लोगों ने उस चीज़ को अप्लाई करके देखा होगा। तो उसका कैसा क्या रिजल्ट रहा अकॉर्डिंग टू द हाइपो, कि कितने में आप लोगों का एसएल गया, कितने में टारगेट हुआ, उसको एक बार डिस्कस करें। बताइए, फिर इस चीज़ को प्रैक्टिकली सर अभी। हाँ। zigzag पैटर्न पे एक थोड़ा कंफ्यूजन है सर। हम्म। एक जगह पे कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, उसको अभी हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे पांचों स्टॉक्स में। तो उससे पहले आप लोगों ने ड्रॉ किया तो किसी ने ओके सारे सर। में किया क्या? राइट, कैसा क्या, यस सर। कितने ऐसे लेट हुए आप लोगों के? सर टाटा स्टील में कल ये गया है सर। ओके। बाकी एज पर जो हम लोग सीखे थे उसमें बीपीसीएल में एंट्री नहीं मिला सर। हम्म। मतलब एज पर माइन माई लॉजिक, ओके। मतलब मैं जैसा किया सर। हाँ हाँ। और और सर एचडीएफसी में सर बाई का इंटेल का हम लोग दो देख रहे थे, एक का तो सेल में हम लोग को मिल गया था टारगेट सर। और ओके। हिंदुस्तान पर में सर उसमें भी सर सेल का मिल गया सर, टारगेट मिल गया सर हम लोग का सेल का, सेल में और ओके, चलिए, रिलायंस ओके में ठीक। मिल गया। ठीक है बट समझ दिया ना। खाली टाटा स्टील में नहीं गया था बस। ओके ओके सर ठीक ये है ना। मैं जी। बीपीसीएल और आईटीसी में किया। हम्म। ओके, कैसा नीलेश जी, रिपीट करिए। बीपीसीएल में हाँ हाँ। बाइंग में था, हम्म। मैंने भेजा है आपको। और आईटीसी में बाइंग में था। राइट। हाँ, बाकी दो दो ही देखे मुझे, ओके ज्यादा ठीक। करके। ओके। टाटा स्टील में नहीं मिला एंट्री। ओके। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग अभी नंबर्स डिस्कस कर लेंगे कि 5 स्टॉक में से अकॉर्डिंग टू आप, है ना? तो इसमें आपका एसएल कितना गया, टारगेट कितना गया, है ना? सबसे पहले। हाँ अक्षय जी बोलिए। सर सर ऑल टारगेट हिट हो गए सर। ऑल टारगेट अचीव हुआ, चलिए ठीक है, ऑल हाँ टारगेट सर। हुआ। और नीलेश जी का कितना, 2 स्टॉक देखा उन्होंने अभी, है ना? दोनों पे ज्यादा टारगेट मिल गया। दोनों पे टारगेट मिला, ओके ठीक। और 1:3 मिल गया। ओके ठीक। एंड अक्षय वाघ जी। सर। जी जी बोलिए, कितना क्या हेलो। देखा आपने? या यू आर ऑडिबल। सर, बाकी इसमें 1:2 मिला। हम्म। सिर्फ बीपीसीएल में कुछ नहीं मिला, मतलब ये नहीं हुआ। ओके। सिग्नल कैंडल नहीं मिली मुझे। ओके, बाकी चारों में 1:2 मिला। हाँ, ओके ठीक। सिर्फ रिलायंस में 1:1 मिला। ओके, गॉट इट। एंड मोहन जी। G, I got four targets except हम्म। HDFC. HDFC I ओके। didn't get entry ओके फाइन। because hypothesis was buy. It was on the sell side. ओके ओके। सर सर जी। बीपीसीएल में 1:1 मिला है सर। ओके, हम अभी सारे स्टॉक्स चेक कर लेंगे, नो वरी, है ना? ओके। ओके सर। एंड महेश जी, कैसा रहा? रिलायंस में देखा 1:2 मिला था। ओके, कितने में मिला? भाई एक ही किया, मैं रिलायंस ही किया है। ओके, रिलायंस से किया, ठीक है, ओके। को भी ओके। 17 साल हो गए। प्रभजोत जी। सर रिलायंस में मुझे बाइंग का नहीं मिला, बैंक निफ्टी में टारगेट मिल गया था। ओके ठीक है ना, मतलब बैंक निफ्टी देखा आपने, बाकी और किसी में नहीं लिया आपने? रिलायंस देख रहा था। हाँ ओके ठीक है, नो इश्यूज। एंड नीलेश जी, या हाँ सर। हाँ जी, आपने कितने स्टॉक्स में देखा, क्या किया?
मैंने 3 स्टॉक में देखा। ओके। एक आईटीसी चालू था मेरा, बीपीसीएल, टाटा स्टील। टाटा स्टील में एंट्री नहीं प्रॉपर मुझे, और बाकी दोनों में आईटीसी और बीपीसीएल में मिला। ओके और उसको देखा नहीं मैंने, एचडीएफसी और ओके। रिलायंस। ई गाड़ी दी। ओके। जी सर, I didn't take any trade. I was just doing paper trade for day before yesterday, sir. हाँ देखिए, पेपर ट्रेड ही करना है ना, या एक एक क्वांटिटीज में करना है अभी? तो आपने अप्लाई किया होगा उसको, तो 5 स्टॉक्स में कितने में एंट्री मिला, किस में टारगेट गया, किसको आप नहीं समझ पाए, वो चीज है ना आस्किंग। Sir, it's like I got 1:2. Then again, I didn't get entry in. Okay, so Girish ji, are you audible? Is I am audible? हेलो। हाँ गिरीश जी, बताइए। सर एक ही में किया था, लाइक टाटा स्टील में 1:2 सर। तो साउंड इज, हाँ सर, साउंड थोड़ा आपका कट रहा है। क्या मेरा साउंड क्लियर आ रहा है आप लोगों को? हेलो सर, टाटा स्टील पे। हेलो। ओके ओके ठीक। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या आप लोगों को? कहीं कोई ऐसे कट्स तो नहीं है? ब्रेकिंग हो रहा है सर, आपका बस ब्रेक हो रहा है सर। है ना, ब्रेक हो रहा है, आपका पूरा कट हो रहा है। ब्रेक हो रहा है थोड़ा। ओके, सिमिलरली आपका भी ब्रेक हो रहा है, हम इसको रिकनेक्ट कर लेंगे, है ना, नो इश्यूज। ओके, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया सर, हो गया सर। नहीं, अभी मुझे ब्रेक होके आ रहा है ना? चलिए रिकनेक्ट कर लेंगे। ओके सर, ओके, हेलो। हेलो सर। यस हेलो। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, अभी सही है वॉइस, नो इश्यूज। यस यस सर। सर हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर आज आपने जो वीडियो अपलोड किया सर, वो तो ये लॉजिक पे नहीं था सर, वो डिफरेंट कुछ लॉजिक पे था सर। हाँ करेक्ट, वो थोड़ा एडवांस वाला इन्वॉल्व था उसमें,
तो वो आगे उन चीजों को डिस्कस अच्छा। किया जाएगा ना, नो डाउट। ओके 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 ठीक। चलिए, तो हम इसको अभी 5 के 5 स्टॉक्स में अप्लाई करके उस चीज को देखेंगे एंड आज कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे। देखिए हमें अब ये जितने जल्दी परफेक्शन इस चीज में हो जाए वो हमें करना है, क्योंकि हमें आगे भी अब कोर्स को प्रोसीड करना है। या वंदन जी, हाँ बोलिए, कैसा रहा आपका? 2 में SLE 2 हुआ था और 2 में टारगेट अचीव हुआ था। ओके ठीक, नो इश्यूज। चलिए हम पांचों को अभी देखेंगे कि एक परफेक्टली आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे, कहाँ पर, किसमें हमें किस पोजीशन पर कौन से लेवल्स को ड्रॉ करना था, है ना। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा रिलायंस था, राइट। तो रिलायंस को यहाँ ओपन कर लेंगे। ओके, सो रिलायंस का हाइपो क्या था आज के लिए? सेलिंग लिया हुआ था, राइट। इसका ओपनिंग भी ज्यादा गैप अप नहीं हुआ कि हम उसे बाइंग में कन्वर्ट कर देते। तो अकॉर्डिंग टू द सेलिंग हाइपो आपका सेकंड रूल कहता है कि सपोर्ट लेवल को आपको ड्रॉ करना है एंड सपोर्ट के ब्रेक के बाद आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा सिंपल, मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ड्रॉ आउट करूंगा तो आपका फर्स्ट सपोर्ट क्या यहां पर बना है, इस ग्रीन कैंडल का ओपन, राइट, करेक्ट। यहां से ब्रेक करता तो हम शॉर्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो क्या हुआ, आगे ऊपर चला गया मार्केट, ये वाला ट्रैपिंग मिला बाइंग जोन में, बुलिश है, राइट। ये वाला ट्रैपिंग मिला, ये भी बुलिश है। तो यहां पर कोई ट्रैपिंग बियरिश जोन में फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट सपोर्ट बताइए आप ही लोग कहां पर ड्रॉ करना चाहिए? या एनीवन? 1155 सर, 1155। हाँ सर वही 1155 क्या यहाँ पर नहीं हुआ है क्या? 1130 पर? हाँ सर वो हाँ ओके 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 है ना, क्योंकि देखिए एक भी लेवल हमारा मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ आप ड्रॉ करते तो आपको एक तरह से बियरिश कंफर्मेशन लेट मिलता, ऑलरेडी ये रैली निकल जाती, राइट। तो जितना जल्दी कोई भी लेवल मिस नहीं होना चाहिए हमसे, है ना। यही एम है कि सारे ही लोग ऊपर से ऊपर के सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, कोई भी चीज मिस ना हो। आपको जितने जल्दी मार्केट पता चल जाए बियरिश हो गया तो वहां से आप शॉर्टिंग का देखने लगेंगे, है ना। लेट पता चलेगा, लेट एंट्री होगी और एसएल का चांस भी बढ़ जाएगा, मोमेंटम भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहां से ब्रेक होने के बाद ये बियरिश हो गया और बायर की टैपिंग ये वाली फॉर्म हुई, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ये बायर की ट्रैपिंग, क्या ये ट्रैपिंग हमारी सारे क्राइटेरिया को मीट अप कर रही है क्या? थर्ड रूल के बेसिक सिस्टम लगाना है, क्या ये ट्रैपिंग कैंडल जहां पर फॉर्म्ड है वहां पर हमारा मार्केट एक रेंज में है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के? ये सपोर्ट कंफर्मेशन, राइट, एंड ये आपका रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, ये तो सेम कैंडल है, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन। तो मार्केट एक रेंज में ट्रैपिंग को क्रिएट किया है, ये वाला, राइट। और ये क्या इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंग, जो कि ब्लैक लाइन है, इंट्राडे सपोर्ट, तो इसके नीचे क्लोजिंग है, मतलब बियरिश है, राइट। तो दोनों क्राइटेरिया मीटअप हुआ। अब जब एसएल का डिस्कशन आया है कि एसएल यहां पर कहां रखते हैं, तो देखिएगा इस स्टॉक का प्रीवियस स्विंग क्या पास में था, राइट। तो क्या स्विंग हाई का रखना ज्यादा सेफ ऑप्शन रहता है प्रीवियस स्विंग हाई का, है ना। तो यहाँ का एसएल प्लेस होता, यहाँ का एंट्री होता और 1:2 भी मिल गया इजिली, राइट। यहाँ तक मूवमेंट आया, राइट, और ज्यादा ही मिल गया। जी वंदन जी बोलिए। मैं फायर्स का अकाउंट यूज करता हूँ, उसके अंदर सेकंड कैंडल पे एंट्री मिला था सर,
जो जैसा आपने भी सपोर्ट हो गया रेड कलर का कैंडल है, ये वाला। यस सर, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ तो इसके पास होगा सर, बैक साइड। ओके ओके, मतलब इसमें आपका ट्रैपिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये सपोर्ट यहाँ पर मिला था इंट्राडे लेवल पे हाँ। कर रहे हैं। हाँ इंटरडे लेवल की सर, तो उसमें ट्रैपिंग में कुछ जो ये रेड वाला कैंडल है ना, इसके साइड में जहाँ पे कर्सर है पीछे की तरफ सर, लोजी टाइप कैंडल बना हुआ हैंगिंग मैन, हाँ ये वाला सर। ओके इसके अकॉर्डिंग सर 1 पॉइंट से रह गया था, आया था उसके नियर बाई, बट 1 पॉइंट से ऐसे लीड कर गया सर। ओके, तो अगर यहाँ फॉर्मेशन हुआ था, देखिए फायर्स हो गया आपका, आपका ट्रायल अकाउंट का ट्रेडिंग भी हो गया, राइट, फायर हो गया, एलाइज ब्लू हो गया, है ना, ये उतना रिलायबल इनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। ये कहा जाए तो एक तरह से चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन ये मार्जिन के लिए बेस्ट है, नो डाउट, है ना। फायर तो वो ड्रैगन ड्रॉप वाला सिस्टम है तो सर थोड़ा कंफर्टेबल रहता है ट्रेडिंग के लिए। करेक्ट, राइट, उसमें आपका ट्रेलिंग भी हो जाता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री मेथड, यस सर, है ना, तो कंफर्टेबल है, लेकिन उसका चार्टिंग रिलायबल नहीं है। एनालाइज के लिए सर जेरोदा में भी अकाउंट है तो ये वाला यूज करना है। हाँ करेक्ट, राइट, जीरोधा आपका रिलायबल है और एंजल ब्रोकिंग आपका रिलायबल है चार्टिंग में, राइट। ट्रेडिंग व्यू का अगर आप क्या यूज करते हैं, प्रीमियम वर्जन यूज करते हैं, तो वो भी रिलायबल है ना। चलिए, ओके सर, ओके, सो किसका प्रीमियम वर्जन? हाँ, इसका भी आप पाई यूज कर सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया है। सर एक क्वेश्चन है होने सर, वाला है अभी। सर 12 क्लॉक वाला जो कैंडल है ना सर, हाँ हाँ, वो इनसाइड बार बना है सर, इनसाइड बार, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे ना सर, एकदम डायरेक्ट बॉटम वाला टच कर देंगे जिगजैग पे। ट्वेल्व ओ क्लॉक वाला सर, हाँ देखिए, ये 12-10 का बात कर रहे हैं क्या, ये वाला बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये वाला, 12 वाला, यस सर, यस ओके। यस। सो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस ये लाइन हटा दिया मैंने, है ना, या इस लाइन को यहाँ रखते हुए ये एरो ऊपर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्या जगह होगा? में ऐसा ही हो रहा है सर, वही कॉन्फ्यूजन। हाँ देखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ। देखिए, अकॉर्डिंग टू जिगजैग रूल क्या कहता है कि यहाँ से ये आपका इनसाइड कैंडल बना, है ना, तो इनसाइड कैंडल का रूल क्या है, आप प्रीवियस स्विंग देखेंगे किस साइड का है, ऊपर साइड पे सर, तो Means क्या up side. इसका क्या मार्क करना चाहिए, बॉटम। बॉटम, तो लो मार्क कर दिया। अब इसका लो मार्क Yes, कर sir. दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ है, तो रूल क्या कहता है यस सर, यस। कि लोज ब्रेक होंगे, लोज ज्वाइन कर देंगे, है ना, नेक्स्ट अच्छा, लोज ही okay. ज्वाइन करते हुए Okay. है ना, जैसे ओके ओके, बस यही था। चलिए ठीक है, नो इशू। ये बात हाँ हाँ, ठीक तो ठीक। देखिएगा, तो यहाँ पर एसएल यहाँ का रखना चाहिए था, नियरेस्ट स्विंग था, राइट, तो इजिली यहाँ पर अचीव हो गया, है ना। देखिए, अब वो कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, है ना, कि फायर्स और एलाइज ब्लू तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि रिलायबल नहीं है वो, राइट। आप चार्टिंग के लिए जीरोधा का काइट तो आपका फ्री में है, राइट, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, पाई भी काफी बढ़िया है, राइट, लेकिन मुझे पर्सनली काइट ही का हैबिट है, राइट, उसमें जी, थोड़ा Fires is integrated with trading view. जी, जी बोलिए। Fires is integrated with the trading view chart. राइट, अच्छा, इंटीग्रेटेड है ना, बट देन हाँ। ऑल्सो सर फायर्स में पता नहीं क्यों उसमें आपका इशू होता है, हाँ हाँ, राइट। वैसे ट्रेडिंग व्यू से अगर इंटीग्रेटेड है तो ये चीज तो मुझे नहीं पता है, बट it is a trading. The chart is trading view chart. करेक्ट। सो सर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तो बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है ना, बट How about हाँ हाँ Sharekhan? जी, Sharekhan? शेर खान, हाँ वो भी बेस्ट है ना, शेर खान इज ऑल्सो, Okay, okay. हाँ पर्सनली मैं काइटी को यूज करता हूँ, राइट, पर्सनली अगर बात करें तो। ओके,
सो वैसे ये एक देखा जाए तो एक इशू है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट चार्टिंग प्लेटफॉर्म कभी वॉल्यूम अलग कर देंगे। आप देखोगे तो क्लोज प्राइसेस में भी डिफरेंस आएगा कैंडल्स के, राइट। तो ये डिजिटल आप कहेंगे, ट्रेडिंग डिजिटल तो है लेकिन कहीं ना कहीं अभी उतना परफेक्शन नहीं है, राइट। चलिए, तो ये रिलायंस को हमने देखा कि रिलायंस में सेलिंग के हाइपो से आपका एंट्री बना है, टारगेट अचीव हो गया, राइट। तो ये परफेक्शन देखिए विद टाइम आएगा, धीरे धीरे आएगा और क्लासेस के दौरान ही आ जाना चाहिए। अगले 1-2 डेज में आपको इतना परफेक्शन हो जाना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ और जिस तरह से ड्रॉ किया है आप भी उस चीज को कर पाए, है ना। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे हम। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर इसमें नहीं हो सकता था क्या रिलायंस पे? क्या हो सकता था? सर भाई भाई होता तो लाइक मैं लाइक रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा मिलता ना सर। हाँ देखिए, आपका सिस्टम क्या कहता है ना, ओपन प्राइसेस अगर आपका हाइपो रॉन्ग भी होगा, है ना, तो आपको वो सेव करेगा, राइट। सिस्टम का मोटिव क्या है कि आपको रॉन्ग ट्रेंड में एंट्री से बचाए। तो देखिएगा, अगर बाइंग होता तो बाइंग भी कर सकते थे, है ना। अगर ये मोमेंटम नहीं आता तो चांसेस है कि इसमें एंट्री नहीं मिलता। देखिएगा, अगर बाइंग करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए मार्केट। तो रेजिस्टेंस लेवल कहां पर बना है बताइए, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 145 सर। ओके, 145 से पहले यहाँ कहीं तो नहीं बना है क्या, देखिए। 945 सर। 945 945 पर ये तो ग्रीन कैंडल है, सर इसके पास वाला रेड कैंडल। ये वाला। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो रहा है क्या? किससे बात कर रहे हैं? जिगजैग पैटर्न कैसा ड्रॉ होगा देखिएगा। 940 हो रहा है सर, 940 इस रेड कैंडल को उड़ा रहा है ना, 940 रेड। ओके, देख लेते हैं इसको। ओके, कहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? सर 1155 पे रेजिस्टेंस। नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा। क्लियर हो गया क्या? यहाँ कहीं नहीं हो रहा अगर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे, है ना। हाँ सर। अगर हो रहा है तो मतलब आप जिगजैग को फिर गलत ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। देखिए, जिगजैग का सिंपल रूल्स है कि डाउन साइड स्विंग तब तक कंटिन्यू होगा जब तक लोज ब्रेक होंगे और वाइस वर्सा जब तक हाइज ब्रेक होगा आप अपसाइड वाला स्विंग को ड्रॉ करेंगे। और 2 रूल्स इसमें और इंक्लूडेड है, इनसाइड कैंडल का और एक हाई वोलेटाइल कैंडल का। बस यही 3 रूल है, इसी के बेसिस पर आप जिगजैग को परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बस उसमें प्रैक्टिस लगेगा, 2-4 चार्ट्स में ड्रॉ करके देखेंगे, आने लगे। सर 1225 की कैंडल पे रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट सर रेजिस्टेंस 1145 पे है सर, उसके बाद में ओके करेक्ट है ना, 1145 पर हाँ। आपका पहला रेजिस्टेंस है, 1130। करेक्ट। तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, करेक्ट, राइट। ब्रेक ही नहीं हुआ, राइट। इससे नीचे कहीं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है क्या, बताइए। ट्वेल्व 20 सर, ये वाला हुआ 1225 और 20 का है। यस है ना? यस। यहाँ से भी ऊपर नहीं गया। अगला एक ये भी है क्या, या यहाँ मैं जिगजैग ड्रॉ करूं तो इस कैंडल का क्या मार्क करना चाहिए, हाई, इसका हाई सर, यस। करेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी आ गया, स्विंग लो ब्रेक हुआ, करेक्ट। तो यहाँ से ऊपर जाएगा मतलब क्या, हम बाय कर सकते हैं ट्रैपिंग पर, करेक्ट। तो ट्रैपिंग हुई है क्या, ये हुई है, ये तो बियरिश जोन में है, राइट। आपको बाइंग करना है, ट्रैपिंग कैंडल थर्ड रूल क्या कहता है, बाइंग जोन में होनी चाहिए,
अगली ट्रैपिंग कैंडल ये मिली, ऑर्डर ही पंच नहीं हुआ, करेक्ट, और मार्केट फॉल हो गया। इसके बाद कहीं ऊपर आया ही नहीं है, यहाँ आया है तो अगेन ट्रैपिंग नहीं मिली, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका एंट्री फॉर्मेशन नहीं हो पाया, अप मूव आई थी देन ऑल्सो, और कहीं ना कहीं आपको बाइंग से इस रॉन्ग ट्रेंड में क्या किया, सिस्टम ने सेव कर लिया, करेक्ट। देखिए इतनी अनसर्टेनिटी को आपने डील किया है, देख रहे हैं मार्केट कितने स्विंग्स में चला है, और एट द एंड मार्केट को क्या था, ऊपर नहीं जाना था, राइट। तो क्या हुआ, आपको एंट्री फॉर्मेशन नहीं हुआ। प्राइस एक्चुअली इस मूव में कहाँ क्लोजिंग दिया है, नीचे दिया है, और नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ऐसा देखेंगे मैक्सिमम टाइम की जब भी ऐसी कोई लाइन बनेगी, अगर हाई टू लो ड्रॉ करेंगे, राइट, तो जब भी ऐसा मोमेंटम आएगा तो आपको क्या करेगा, सिस्टम सेव करेगा एंट्री से, करेक्ट। और सिंपल ट्रेंड जब ऐसा क्रिएशन होगा तब आपको उसमें एंट्री मिलेगी बाइंग साइड की देखेंगे, करेक्ट। तो इतने अनसर्टेनिटी से आप सेव हो गए, करेक्ट। सेलिंग साइड पे मिला, बिल्कुल मिला, वर्क भी किया, और आपका सिग्नल कैंडल इतना इफेक्टिव है कि एसएल आपका प्रोटेक्टेड रहता है। मेन एम यही है कि आप बस ट्रेंड को कैच कर लें एंड आप अपना एसएल प्रोटेक्ट कर लें, तो बस उतने में ही काम हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा ओके, सो नेक्स्ट हमारा स्टॉक, ये तो रिलायंस का ट्रेड हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा था, बीपीसीएल। क्या हाइपो क्रिएट किया था हमने, हाँ वंदन जी बोलिए। बाइंग था सर। ओके, बाइंग था। कल के लिए हमने इसे बाइंग में लिया था या सेलिंग में लिया था, किस चीज में लिया था? दोनों में सर दोनों में, सर आपने दोनों के लिए। ओके ठीक है, दोनों देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाइंग में सर एंट्री नहीं मिली सर उसमें। ओके, वो भी देख लेते हैं। हाँ वैसे बाइंग साइड पर नहीं मिला, चलिए देखें। हाँ सेलिंग के लिए मिला। ओके, फिर भी देखते हैं। सेलिंग के लिए अगर देखें तो सेलिंग कब किया जाएगा, जब सपोर्ट ब्रेक होगा। तो पहला सपोर्ट कहाँ बना, ये वाला, राइट। पहली बार स्विंग यहीं ब्रेक हुआ है, करेक्ट। तो ये बाइंग में आ गया। अब बाइंग सेलिंग देख रहे हैं तो सपोर्ट शुड गेट ब्रेक, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बना, यहाँ पर बना, राइट। ये भी ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट। अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है बताइए, 12 बजे, ये वाला, करेक्ट। 12 बजे नहीं बनेगा सर, है ना, स्विंग सर 12 नहीं दिख नहीं रहा है टाइम। हाँ 12 ओके। तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे आया, तब ये क्या हो गया, बियरिश हो गया, राइट। तो अब थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, ट्रैपिंग फाइंड आउट करेंगे। ये वाला मिला बायर का ट्रैपिंग, सेलिंग के हाइपो के अकॉर्डिंग। तो ये बायर का ट्रैपिंग मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड नहीं मिला, करेक्ट। ऑर्डर्स पंच किए, ऑर्डर्स ही नहीं मिला। इसके बाद बायर का ट्रैपिंग कहाँ मिला, ये वाला मिला, ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर आ गया, है ना। तो बाइंग साइड पर देखेंगे, या सॉरी सेलिंग साइड पर, तो आज बीपीसीएल में क्या हुआ, ट्रेड ही नहीं मिला। क्या इसमें किसी ने एंट्री क्रिएट की थी क्या सेलिंग साइड पर, तो आप उसको नो सर, आपने गलत किया होगा देन। नहीं सर, वो इसमें एंट्री नहीं मिली सर, बाइंग साइड में मिली सर, टारगेट पे हिट हुआ। ओके ठीक, तो बाइंग में मिली मुझे। ओके, बाइंग साइड पर कहाँ पर लिया आप लोग? हाँ सर। तो सर आपके इधर 11 बजे की जो कैंडल दिख रही है ना, दो हैमर, हाँ सर, वो 12:30 के लगभग 12:30 के पास।
वो नहीं सर, मैंने 11 बजे ही लिया था। अच्छा चलिए ठीक है, देखेंगे है ना। ओके सो अगर आपको बाइंग करना है तो रेजिस्टेंस शुड गेट ब्रेक, है ना। तो पहला Yes. रेजिस्टेंस कहाँ बना, ये वाला बना, इसका हैंडल का ऊपर, राइट। Yes. अब नेक्स्ट बताइए, इससे पता चलेगा कि कौन कितना परफेक्टली लेवल्स को देख रहा है। तो एक एक करके मैं पूछूंगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बना है, ये बताएंगे नीलेश जी। छठवीं कैंडल। छठवां कैंडल, चलिए आपने पहले ही में बता दिया, ये वाला। हाँ चलिए बाकी लोगों से पूछने का मौका नहीं दिया नीलेश जी आपने। चलिए नहीं आपने नीलेश जी बोला, इसके लिए बोला। ओके ओके चलिए ठीक है ना, तो अच्छी बात है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट Yes. यहाँ से बुलिश हो गया, तो इट मींस कि सेलर्स की टैपिंग पर अब एंट्री ली जा सकती है। कहाँ पर मिली एंट्री बताइए। नहीं बताओ। हाँ जी बताइए। वो जो हैमर है ना, हाँ, 11 ये बजे वाला। के बाद, हाँ, तो वो मेरे इधर रेड था, मेरे एमी ब्रोकर में। तो उसके हाई के ऊपर मेरे ख्याल से 308.50 का हाई था उसका, तो उसके ऊपर बाय था और 1:3 उसको टारगेट मिल गया। ओके 307.50 का स्टॉप लॉस। ओके तो 1:3 आपने बुक किया था, या 2 पर एग्जिट हो गए होंगे? नहीं, 3 पे गया। ओके चलिए है ना ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये कलर्स का काफी कंफ्यूजन है ना, कि कहीं पर रेड कास्ट हो रहा है, कहीं पर ग्रीन कास्ट हो रहा है। तो मेनली देखिए होता क्या है कि आप कलर का डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम वो ऐसे ही कैंडल में होगा जो काफी डोजी टाइप्स क्रिएट होगी, है ना। तो ऐसा ये तभी होगा जब कोई डोजी होगी और उसका कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि रेड और ग्रीन कैंडल में डिफरेंस कैसे होता है, अगर ओपन के नीचे Give me about 308.30. करेक्ट, 308.30. अगर ओपन के और सर वो क्लोज, पहले रेजिस्टेंस के भी ऊपर था। करेक्ट है ना। अगर ओपन के नीचे क्लोज हो गई तो वो आपका ग्रीन हो जाता है, रेड हो जाता है, राइट। ओपन के ऊपर हो गया तो ग्रीन हो जाता है। तो काफी माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए ये रेड ग्रीन हो गया होगा। और हालांकि आप इसमें, चलिए ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्रिएशन हुआ, 1:3 मिल गया इजली, है ना। और हालांकि अभी स्टार्टिंग में 1:2 लेकर के आप एग्जिट ले लेते हैं, है ना। आप क्वांटिटी 1:2 किया है, 10 किया था उसमें, 5 निकाला, 5 पे रखा। जी कौन सा लिया था आपने? नहीं 10 क्वांटिटी लिया था, तो 5 क्वांटिटी बेचा 1:2 को। हाँ ओके और ठीक ठीक हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए तो यहाँ पर ये बीपीसीएल सर। का ट्रेड था जी। सर ये इसमें थर्ड रूल रेजिस्टेंस कौन सा में कंफर्म हो रहा है, थोड़ा बताएंगे सर। ओके हाँ राइट, अगर थर्ड रूल देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्मेशन नहीं है, करेक्ट। डायरेक्ट ट्रैपिंग इसलिए सर बीपीसीएल में ट्रेड नहीं मिला सर। राइट है ना, बीपीसीएल में नहीं मिलता, बिल्कुल रूल टू रूल चलेंगे नहीं मिलता, एब्सोल्युटली, है ना। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था हमारा? एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक। सर क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए। सर, बीपीसीएल में तो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही ऊपर गया था ना वो, करेक्ट एब्सोल्युटली, तो उसमें तो ट्रैपिंग देखना पड़ेगा अपन को। राइट। ऑलरेडी रेजिस्टेंस मिला था उसमें। हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही ऊपर गया सर वो। हाँ सर रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ था सर उसमें। रेजिस्टेंस कंफर्म देखिए कहाँ पर, ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो गया था प्रीवियस वाला, यस सर। राइट। तो ये नया, ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस वाला था ये ब्रेक हो गया क्या यहाँ पर? करेक्ट, मतलब इनवैलिड हो गया, यस सर। राइट। नहीं सर, नीचे वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। हाँ नीचे ये देखिए इंट्राडे लेवल है ना। इंट्राडे लेवल का तो हम ब्रेक पर ही ट्रेड लेते हैं कि रेजिस्टेंस के ब्रेक के Yes, बाद sir. लिया जाएगा। ये सर नीचे ब्रेक हो गया वो। हाँ करेक्ट। तो ये जो लेवल आपका थर्ड रूल क्या कहता है कि बेसिक सिस्टम एप्लीकेबल होना चाहिए। यस सर, यस सर। हाँ। तो
तो अकॉर्डिंग वो भी सही था। सिस्टम यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ आपका रेजिस्टेंस, ये नया ब्रेक हो गया तो अगेन कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ सर, वो ऊपर ऊपर कंफर्म हो गया और उसके बाद सर मैंने 12:30 कैंडल पे ट्रेड लिया था सर, उसका ब्रेक होने के बाद, और 1:1 का टारगेट हुआ था। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अभी ये हालांकि बेसिक कंसेप्ट है तो इसको अभी इंडल्ज नहीं किया, तो अगर इसको देखा जाए यहाँ से तो क्या हुआ है, देखिए ये रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ, इन बेसिक सिस्टम की बात हो रही है, और यहाँ आपका रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, करेक्ट, और ट्रैपिंग ये तो बुलिश ही चल रहा है, ये ब्रेक दे यहाँ से, राइट। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ट्रैपिंग कैंडल कौन सा फॉर्म हुआ, ये वाला, यस सर। और अगेन ट्रैपिंग कौन सा फॉर्म हुआ, ये वाला, करेक्ट, और अगेन ट्रैपिंग कौन सा फॉर्म हुआ, ये वाला, करेक्ट, और नीचे ट्रेल कर देते। यस सर, नहीं सर वही 12:30 वाला। इसमें एंट्री यहाँ होता और एसएल यहाँ लगाते, तो एसएल बड़ा हो रहा है क्या? ये सर बहुत बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है, तो चलिए एसएल एक बार फिर भी ठीक है, बट अगर एक चीज और देखी जाए तो मार्केट ऑलरेडी कितना मूवमेंट कर दिया है, राइट। तो हालांकि अभी ये चीज हमने डिस्कस नहीं की है कि ऑलरेडी इतना मोमेंटम आ गया है तो उस चीज को कैसे डील किया जाए, है ना, उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन जिगजैग पैटर्न में वो नीचे आ रहा था, करेक्ट, नीचे आ रहा था, है ना, तो यहाँ कहीं से ऐसा भी तो हो सकता है कि बियरिश हो गया हो। वो हो गए ना, वो ये तोड़ा है ना उसने, करेक्ट, है ना। तो देखिएगा इस चीजों से अगर मार्केट में देखिए ऑलरेडी एक काफी बड़ा मोमेंटम हो जाए तो बिल्कुल टॉप पर खरीदने में तो रिस्की होता है ना, लेकिन अगेन अगर उसका क्या हो जाए, आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो फिर बुलिश हो जाता है, राइट। तो रेजिस्टेंस ब्रेक कहां पर आया आपका, देखिएगा यहाँ फिर एक नया रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला था। अगर मान लीजिए यहाँ तक मूवमेंट हो गया इतने ऊपर, तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ कहीं क्रॉलिंग करता, अगेन ब्रेक करता और ऊपर जाता, राइट। अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना है तो क्या रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाता, करेक्ट। तो ब्रेक करता तो वो मोमेंटम इसमें आपको कंफर्म होता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ब्रेक आया और यहीं से फॉल कर गया, इस रेजिस्टेंस को क्या नहीं कर पाया, सस्टेन देखेंगे कहीं नहीं कर पाया, करेक्ट, और ट्रैपिंग भी कहीं नहीं मिली रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक अपन हाँ जो अपना ये रेजिस्टेंस बना है, तो अपन तो जो ये रेजिस्टेंस बन गया तो अपन उसके ऊपर ट्रैपिंग देखेंगे ना। हाँ करेक्ट, ये आपका बन चुका है ना, और जो अभी आप लोगों को बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यही है कि एक बार ब्रेक हो गया है तो बुलिश हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज आप लोग खुद ही अगर अंडरस्टैंड करें, अगर इसमें भी परफेक्शन करना है तो, हालांकि एक किसी केस में ऐसे लेट हो जाता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है ना, मैक्सिमम टाइम आप अभी भी पॉजिटिव में ही रहेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर बात हो रही है कि इसमें भी आगे परफेक्शन करना है आपको, अगर तो क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट में एक और कंफर्मेशन लेना चाहिए, या यहाँ से तो बुलिश था मार्केट, तो इतना मूवमेंट के बाद भी क्या गारंटी है कि एक लेवल ब्रेक हो गया, अगर तो क्या गारंटी है स्टॉक की दिन भर ऊपर ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी है क्या कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक है तो दिन भर ऊपर जाएगा? नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखेंगे काफी अच्छा वर्क करेगा मैक्सिमम केसेस में। तो अगर इतना बड़ा मोमेंटम हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको फियर आना चाहिए कि यहाँ बाय करने, राइट। और देखा जाए तो उस फियर को दूर कर सकते हैं कैसे, कि रेजिस्टेंस को आपने प्लॉट किया और यहाँ से भी अगर कंटिन्यू करना है मूव को तो ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा। और हालांकि ये एसएल भी काफी यूज हो रहा था, एसएल देखेंगे तो एसएल काफी यूज है। देखिए ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन यहाँ है, रेड लाइन यहाँ, एसएल कितना बड़ा है, काफी बड़ा, राइट। तो हालांकि लेने को ले लेते, कोई डाउट नहीं है, हमने अभी जितनी चीजें, लेकिन एक्चुअल उधर एंट्री मिल ही नहीं रही थी। जी, कैसे नहीं मिल रहा था?
ये जो आप दिखा रहे हैं ना इसका डोजी के पहले जो रेड है बराबर है, ये वाला हाँ ये वाला ऊपर बाजू, हाँ उसके पहले का रेड है, उधर आप बोले उसके हाई के ऊपर एंट्री हाँ, बराबर है, लेकिन एज पर इंट्राडे लेवल ये तो लो तोड़ रहा था। हाँ देखिए वो आपने, हाँ ये एक अच्छी चीज आपने कंबाइन की है कि इंटरडे लेवल के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, है ना, हाँ। और इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, मतलब बियरिश हो गया, बेरिश हो गया। करेक्ट। हाँ तो 12 बजे की जो तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव इसमें था ना वो, करेक्ट है ना, तो आप जोन में। दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं रॉन्ग एंट्री से ऐसी एंट्रीज को भी आप बचा पाएंगे, राइट। लेकिन तो सर क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए सर क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट तो बनेगा नहीं ना सर, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक ही नहीं किया पहली बार। हाँ ये भी बात सही है राइट कि यहाँ हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ है तो सपोर्ट क्रिएशन तो होगा ही नहीं, एब्सोल्युटली होगा ही नहीं, करेक्ट है ना, तो सपोर्ट क्रिएशन था नहीं। लेकिन जो मैं लॉजिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि लेने को ठीक है, एक एसएल गया, इसमें जाना चाहिए था, नो डाउट, है ना। 100% कोई भी चीज नहीं होती मार्केट्स में, है ना, 70, 75, 80 है, बहुत बड़ी बात है ना। तो एसएल देना भी जरूरी है। और देखा जाए तो इसमें अगर अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली यहाँ पर एसएल गया, क्योंकि मैंने अभी नहीं कहा है कि आप इसको क्या करें, सपोर्ट भी देखें या रेजिस्टेंस भी देखें, है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक एक चीज करके हम परफेक्शन करेंगे। तो अभी यही डिस्कस्ड है कि एक रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप वहां पर फिर बाय करेंगे, चाहे मार्केट कहीं भी परफॉर्म कर रहा हो, है ना। लेकिन एक थोड़ा और मैंने टच किया कि अगर लॉजिक समझिए कि रेजिस्टेंस ब्रेक था, यहां से बुलिश हुआ, तो इतनी मोमेंटम के बाद भी क्या है कि ऊपर जाएगा, राइट, रिट्रेस करेगा या साइडवेज होगा। तो आपको वेट करना चाहिए कि अगेन कहां से एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। सपोर्ट को अभी इंक्लूड नहीं करना है आपको। अगर बाइंग देख रहे हैं तो सिर्फ रेजिस्टेंस देखेंगे, और सेलिंग देख रहे हैं तो सिर्फ सपोर्ट देखेंगे, है ना। तो देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल आपका इस पॉइंट पर क्रिएट हुआ है, राइट, जिसका ब्रेक आया है। यहां भी क्रिएशन था, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक यहां से आया और मार्केट ऊपर गया, ट्रैपिंग हाला नहीं मिली है, टाइम भी ज्यादा हो गया, है ना। तो बीपीसीएल में बाइंग साइड पर एसएल यहां पर एक गया, सेलिंग साइड के हाइपो होता तो नो ट्रेड्स होता, है ना। चलिए, तो बीपीसीएल हो गया एंड एचडीएफसी बैंक वो हो गया है, हो गया हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ खाली रिलायंस और ये हुआ। करेक्ट। चलिए, तो एचडीएफसी में क्या हाइपो था बताइए। सेलिंग, सेलिंग था, ओके। बाइंग, हाइपो इज बाइंग। ओके, दोनों हाइपो से देख लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। ओके, पहले सेलिंग का देखते हैं कि अगर सेलिंग हाइपो है तो हम सपोर्ट पे फोकस करेंगे और ओनली सपोर्ट को ड्रॉ किया जाएगा। तो क्या पहला सपोर्ट यहाँ ड्रॉ होगा इस कैंडल का ओपन, करेक्ट। मार्केट और ऊपर चला गया, मतलब एक और सपोर्ट क्रिएशन होगा किसी लेवल पर। तो नेक्स्ट सपोर्ट के यहाँ पर बना है इसका ओपन, बताइए। यस सर, करेक्ट। यस सर। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक करके बियरिश हो गया, करेक्ट। ट्रैपिंग यहाँ हुई है क्या, बियरिश जोन में है ट्रैपिंग, यस सर। राइट। क्या ट्रैपिंग हमारा थर्ड रूल कंफर्म कर रही है, ये सपोर्ट कंफर्मेशन, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, एक जोन के अंदर ट्रैपिंग है, राइट। बेसिक सिस्टम भी अप्लाइड हो गया, राइट। यस सर। चलिए, तो ट्रैपिंग कैंडल ये एब्सोल्युटली फाइन थी, और यहाँ पर लो पर एंट्री ऑर्डर्स होते, क्या इसी ट्रैपिंग पर आप लोगों ने ट्रेड किया था क्या। और एसएल आपका ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये वाला है, राइट। ऐसा नीचे गया, ऊपर आया, अगेन नीचे गया, ऊपर आया, गिर गया, यही वाला है स्विंग हाई प्रीवियस। तो इसका एसएल प्लेस्ड होता, करेक्ट। 1:2 मिल गया क्या, यस सर।
मेजर कर लें डाउट Yes, हो sir. तो। देखिए मेजर करेंगे इसको, मिल गया सर। ये 0.33% है, मतलब 0.66% आना चाहिए। कितना परसेंट आया है? 0.8 आया है ना, इजिली मिल गया। थोड़ा बहुत बफर लेके भी लेंगे तो भी आ गया है ना, तो 1:2 मिल गया आपको इधर। ओके, सो HDFC बैंक में आप लोगों ने कहाँ ट्रेड लिया? ये तो मेरे एनालिसिस के थ्रू हो गया कि यहाँ पर सेलिंग बनना चाहिए था, और अब आप लोगों ने कहाँ से? सेम पॉइंट पे सर, सेम पॉइंट पे। सेम लिया, सर 11:30 कैंडल पे। 11:30 पर लिया, ये तो यही वाली है, सेम है हाँ सर वही। है ना, ठीक है। और कहाँ पर लिया आप लोगों ने? सर बाइंग के लिए देख रहा था, मिला ही नहीं। ओके, बाइंग नहीं मिला, राइट। बाइंग मिलेगा नहीं, हम बाइंग भी चेक कर लेंगे, मोहन जी ने कहा। ओके, तो ये आपका सेलिंग साइड पर ट्रेड था इसमें, राइट। चलिए, तो सेलिंग के बाद अब बाइंग के लिए देखते हैं तो क्या होता है। ओके, अगर बाइंग के लिए देखना है तो रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ हुआ है? यहाँ ड्रॉ हुआ है क्या? ये वाला कैंडल? यस सर। करेक्ट। इसके बाद कहाँ ड्रॉ हुआ है? यहाँ ड्रॉ हुआ है, ये वाला ओपन, राइट। इसके ऊपर गया, मार्केट बुलिश हुआ, ट्रैपिंग कैंडल ये मिला, ट्रेड नहीं मिला लेकिन, राइट। इसके बाद कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, राइट। यहाँ भी कहीं एंट्री नहीं मिला, करेक्ट। इसके बाद कहाँ हुआ? बियरिश यहाँ पर हुआ, ये वाला ओपन, तो यहाँ पर भी ट्रैपिंग नहीं मिली, करेक्ट। ये है ट्रैपिंग कैंडल, यहाँ नहीं मिला ऑर्डर, राइट। ये है, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, और इसके बाद फॉल हो गया, राइट। तो बाइंग साइड पर कोई एंट्री नहीं बनी HDFC बैंक में। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या कि सेलिंग साइड पर वर्क किया है, बाइंग साइड पर एंट्री नहीं मिली? और देखिए बाइंग साइड पर एंट्री क्यों नहीं मिली, क्योंकि एट द एंड क्या हुआ, नीचे ही गया, यहाँ पुश करने का ट्राई किया। तो देखिए लॉजिक, देखिए सिस्टम का क्या है, आपका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर था? यहाँ पर था, करेक्ट। ये वाला पिंक लाइन अगर देखा जाए तो, है ना, ये अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था आपका, करेक्ट। तो देखिए मार्केट एट द एंड नीचे गया है तो आपको एंट्री नहीं मिला, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ कहीं से ऊपर चला जाता, तो ऊपर जाता तो यहाँ तक तो ऊपर आया था, तो यहाँ क्या ट्रैपिंग कैंडल ये फॉर्मेशन हुआ है, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस ये था आपका, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्ट करेगा, और ट्रैपिंग कैंडल ये वाला होता आपका। तो ऊपर जाना होता तो क्या करता, यहाँ जो लोगों ने सेलिंग किया है उनको लॉस होने लगता, राइट। और जहां उनको लॉस होना स्टार्ट होता, हमारा एंट्री वहां पर होता, करेक्ट। तो अगर यहाँ से ऊपर भी जाता तो आपको एंट्री दे करके जाता,